Hello everyone, this is Victoria Kutumbam. I am an employee of RK Group of Institutions, which is located in Naini, Framlas, and I am from the nursing department. Today I am going to deal a topic on one of the nursing subject of JNM first year course. With the subject name is Nursing Foundation, and from that I am going to deal with a topic, and the topic name is fever. एंड वी ऑलरेडी नो दैट, और हम सब भी जानते भी हैं कि फीवर मतलब क्या होता है। और फीवर जो है वो हिंदी में हम बुखार भी कहते हैं। तो मैं टॉपिक तक जाने से पहले मैं कुछ टर्म्स के बारे में बात करना चाहूँगी, कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करना चाहूँगी, ताकि हम प्रॉपर ये टॉपिक से रिलेट हो सकें। जो कुछ टर्म्स हैं जैसे कि टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी जिसकी अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि हाइपोथैलेमस, मेन रोल लेता है, ठीक है, इन क्रिएटिंग द फीवर। देन नेक्स्ट इज द पायरोजन। सो हम ये दोनों शब्द को लेके, मतलब दोनों वर्ड्स को लेके हम को रिलेट करना चाहेंगे कि फीवर होने से ये दोनों का मेन रोल क्या है, दोनों का रोल क्या होता है, और ये फीवर होने से हमारा बॉडी का फीवर क्रिएट होने से या फीवर होने से इसका जिम्मेदारी क्या होता है और वो क्या क्या रोल निभाते हैं। तो हाइपोथैलेमस, अगर हम नंबर 1 की बात करेंगे तो हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस जो होती है ये एक ब्रेन का एरिया होता है और वो स्मॉल जगह में मौजूद होती है, मतलब वो लोकेशन जो है वो स्मॉल एरिया कवर होती है। और इट इज़ लोकेटेड नियर द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, मतलब वो ब्रेन का बेस एरिया पे मौजूद होती है। जैसे कि अगर ये पिक्चर से अगर हम बात करेंगे तो इसमें सीधा सीधा हम देखने को मिल जा रही है कि हाइपोथैलेमस जो होती है वो ब्रेन का नीचे एरिया पे मौजूद होती है, मतलब बेस पे प्रेजेंट होती है। देन जस्ट इसका बगल में पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद है और जस्ट इसके ऊपर सेक्शन में थैलेमस मौजूद होती है। तो हाइपोथैलेमस जो होता है ये स्मॉल एरिया लेती है, मतलब ब्रेन का एक छोटा सा सेक्शन लेती है। तो ये हाइपोथैलेमस का लोकेशन होती है। तो हाइपोथैलेमस भले ही स्मॉल क्यों ना हो, छोटा क्यों ना हो, लेकिन मेन रोल निभाता है। बॉडी का बहुत सारा क्रूशियल फंक्शन जो होती है, मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वो हाइपोथैलेमस साथ देती है। तो मेन फंक्शन की बात करेंगे तो हाइपोथैलेमस जो होती है कि ये ज़्यादातर का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जो हमारा मेटाबॉलिज्म जो होते हैं, हमारा बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म जो होती है ये ज़्यादा हाइपोथैलेमस ट्रिगर करती है वो रोल को निभाने के लिए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल हीट रेगुलेशन करना, फिर हार्मोन रेगुलेशन में भी उसका हाथ है, हार्मोन रेगुलेशन, हीट रेगुलेशन, देन कंट्रोलिंग ऑफ द फिजियोलॉजिक साइकिल्स, जो हमारा बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी साइकिल प्रॉपर वे से चल रहा है, तो उसमें भी हाइपोथैलेमस का रोल रहती है। देन जैसे कि हमारा अपटाइट जो होती है कि हम भूखा है या हमको प्यास लगी है, तो ये सब चीज़ें भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करती है। तो ये सम ऑफ द मतलब फंक्शंस होता है जो हाइपोथैलेमस जो होता है वो अपना जिम्मेदारी निभाते हैं। तो इसमें तो मेन फंक्शन, मतलब हम टॉपिक से रिलेटेड अगर बात करेंगे तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये उसका मेन फंक्शन है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर का मेंटेनेंस जो होती है वो हाइपोथैलेमस रेगुलेट करती है कि वो नॉर्मल में कैसे रखा जाए। तो इसका एक मेन फंक्शन है कि रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। तो हाइपोथैलेमस और फीवर से रिलेट करने के लिए हम उसका मेन फंक्शन जानना भी जरूरी होता है। तो ये हो गया। देन नेक्स्ट पे है पायरोजन। पायरोजन जो होती है ये केमिकल सब्सटेंस होता है जो फीवर को इंड्यूस करता है, मतलब फीवर होने में मजबूर करते हैं कि ऐसा वाला सब्सटेंस है जो हमारा बॉडी के अंदर मतलब
मौजूद होने की वजह से हमारा शरीर को फीवर क्रिएट करने में हेल्प करती है। तो पायरोजन वही केमिकल सब्सटेंस होता है। तो पायरोजन का मीनिंग होता है, पायरो मीन्स फायर या तो फीवर, जैसे कि आग, जैसे हमारा शरीर को जैसे लगता है कि आग लग गया है, जैसे बॉडी हीट हो जाती है, ज़्यादा गर्मी लगती है ड्यू टू द फीवर, तो उसको हम पायरो कहते हैं। कि पायरो का मतलब होता है फायर होना, फायर जैसे लगना अपना शरीर को, या तो फीवर हो। फिर जेनेसिस, जेन का मतलब होता है जेनेसिस। जेनेसिस मतलब होता है सिक्रीशन, सिक्रिट करना मतलब प्रोडक्शन करना, उसको बनाना, इसको हम जेनेसिस कहते हैं। तो पायरोजन कुल मिला के मतलब फीवर ही क्रिएट होना है, तो इसको हम पायरोजन का मीनिंग ऐसे ही बोल सकते हैं। तो पायरोजन जो होता है ये क्या है? तो पायरोजन जो होती है ये केमिकल सब्सटेंस होती है, केमिकल सब्सटेंस है प्रोड्यूस्ड बाय द सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कई तरीके के कीटाणु हमारे वातावरण में रहती है, तो इन्हीं में से जैसे कि हम बैक्टीरिया, वायरस है, देन यीस्ट है, मोल्स है, फंजाई है, तो ये सब चीज़ें पायरोजन प्रोड्यूस करते हैं। जब बॉडी की एंट्री हो जाती है, बॉडी के अंदर जब एंट्री होता है तो ये सब्सटेंस प्रोड्यूस होने लगते हैं। तो ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो ऐसा तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। तो उसका मैकेनिज्म की बात करेंगे कि पायरोजन बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या होता है, तो इसका थोड़ा सा डिटेल और ब्रीफ वे पे हम बताना चाहेंगे कि पायरोजन अंदर जाने के बाद क्या करते हैं। तो ये पायरोजन और वो केमिकल सब्सटेंस जो है अंदर जाने के बाद, अंदर मतलब कैसे जाता है, वो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ही जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर वो मिक्स हो जाएंगे। देन इसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ट्रिगर हो जाएंगे, मतलब वो अलर्ट हो जाएंगे कि हमारा बॉडी के अंदर कुछ फॉरेन पार्टिकल्स एंट्री हुआ है। तो फॉरेन पार्टिकल्स जब एंट्री होता है वो अलर्ट हो जाएंगे कि उसके रोकथाम करने के लिए ये कहाँ से आया है। तो वाइट ब्लड सेल्स वगैरह जो है, जो डिफेंस के लिए रहता है, जो अपने बॉडी को सुरक्षित के लिए रहते हैं, तो वो सब अलर्ट हो जाएंगे। तो इसकी वजह से, एंट्री होने की वजह से हाइपोथैलेमस में भी ये सूचना आएगा कि हमारा बॉडी में कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है। तो इसकी वजह से वो अलर्ट हो जाएंगे, होने जा रही है क्योंकि केमिकल सब्सटेंस बाहर से एंट्री हो गया है। एंट्री होने की वजह से हमारा बॉडी का डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब हमारा बॉडी के अंदर जब डिस्टर्ब होता है तो हाइपोथैलेमस जो है वो अपना फंक्शंस को और अच्छे से करने के लिए वो हीट प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे बॉडी के अंदर, ताकि वो वायरस या बैक्टीरिया जो होती है वो ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन ना कर सके, ज़्यादा ग्रो ना सके। तो इसी हम आज के लिए बताना चाहूँगी और आगे हम और करेंगे। थैंक यू फॉर